प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 13 मार्च 2025, दिन गुरुवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले ओहो न्यूज उत्तराखंड की तरफ से आप सभी को होली के इस रंगीन पर्व की मंगल कामनाएं। रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और सफलता लाए। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पिता को मिला घर, बेटे को नहीं मिलेगा लाभ। पीएम आवास योजना 2.0 के नए नियम जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नए नियम जारी किए गए हैं। अब यदि किसी परिवार में पिता को पीएम आवास योजना के तहत घर मिल चुका है तो 20 साल तक उनके बेटे को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले इस योजना के तहत माता पिता के अलावा उनके बेटों को भी लाभ मिलता था, लेकिन अब नए नियम में इसे हटा दिया गया है। यदि किसी ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण आवश्यक होगा। ऋषभ पंत की बहन की शादी, गौतम गंभीर पहुंचे समारोह में। देहरादून एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने ली सेल्फी। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत के शादी समारोह में शामिल होने के लिए देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी लेने की कोशिश की। इससे पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी समारोह में शामिल हो चुके हैं। गौतम गंभीर मसूरी के लिए रवाना हुए, जहां शादी का आयोजन हो रहा है। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। समारोह में क्रिकेट जगत की कई नामी हस्तियों के पहुंचने की संभावना है। डाक विभाग की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता। भट्ट ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में डाक विभाग की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से पर्वतीय क्षेत्रों में डाक व्यवस्था को सुधारने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया मंडल स्तर पर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भौगोलिक कठिनाइयों, बोली भाषा और स्थानीय संस्कृति को समझने के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि डाक विभाग की इन भर्तियों का कैडर मंडल स्तर पर किया जाए। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और डाक सेवा भी बेहतर होगी। यमुनोत्री धाम तक बर्फ से ढका मार्ग, रेलिंग भी टूटी। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर सवाल। यमुनोत्री धाम की यात्रा का मार्ग भैरव मंदिर से यमुनोत्री धाम तक बर्फ से ढका हुआ है। जांग की चटी से यमुनोत्री धाम तक करीब 5 किलोमीटर का मार्ग क्षतिग्रस्त है। भारी बर्फबारी के कारण कई जगहों पर रेलिंग टूट गई है और मलबा गिरा हुआ है। यमुनोत्री मंदिर समिति और पंच पंडा समिति ने प्रशासन से मार्ग को जल्द दुरुस्त करने और फोल्डिंग पुल के निर्माण की मांग की है। 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। लोक निर्माण विभाग के अनुसार इस कार्य के लिए पत्रावली स्वीकृति के लिए शासन स्तर पर भेजी गई है। होली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी का जलवा, गीतों पर थिरके और खूब उड़ाया गुलाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली मिलन कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। मंत्री गणेश जोशी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और दोनों ने होली के गीतों पर खूब डांस किया। नगर निगम परिसर में हुए इस कार्यक्रम में मेयर, मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नगर निगम की कई सुविधाओं को ऑनलाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला भी सामने आया, जिसके बाद 5 सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना में देरी, 87,000 उपभोक्ताओं को मेगा ड्रा का इंतजार। बिल लाओ इनाम पाओ योजना को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन अब तक मेगा ड्रा के पुरस्कारों की खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। योजना के तहत 87,000 उपभोक्ताओं ने 6,39,057 बिल अपलोड किए, जिनकी कुल कीमत 269.50 करोड़ रुपए है। राज्य कर विभाग ने कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी खरीदने के लिए 2 बार टेंडर जारी किए, लेकिन कोई आवेदन नहीं मिला। अब तीसरी बार टेंडर निकाला जाएगा। योजना के तहत हर महीने 1,500 उपभोक्ताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और एयरबड्स दिए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को इनाम मिल सके। सीएम उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, 23 नए शोध प्रस्तावों के लिए 1 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार ने 23 नए शोध प्रस्तावों के लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है।
उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने आदेश जारी कर कहा कि ये राशि पहली किश्त के रूप में जारी की गई है। इसमें दून विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, मंगलौर, नैनीताल और कांडा के शोधार्थी शामिल हैं। प्रत्येक शोधार्थी को 2.5 से 7.5 लाख रुपए दिए गए हैं। सरकार ने शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का पेपर रद्द किया। अब 14 मई को होगी दोबारा परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 1 को रद्द कर दिया है। अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि प्रश्न पत्र में सिलेबस से बाहर के सवाल थे। आयोग ने विषय विशेषज्ञों की राय के बाद ये निर्णय लिया। अब ये पेपर 14 मई को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र 30 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। खुदरा खरीदारी बढ़ने से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी। चांदी 3 हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंची। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतों में मामूली तेजी देखी गई है। 99.9% शुद्धता वाला सोना 60 रुपए बढ़कर 88,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मंगलवार को ये 88,790 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 99.5% शुद्धता वाला सोना भी 60 रुपए बढ़कर 88,450 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत में 1,300 रुपए की वृद्धि हुई, जिससे ये 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,02,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,915.73 प्रति औंस पर स्थिर रहा। हरिद्वार के श्मशान घाट पर किन्नरों ने खेली मसाने की होली, परंपरा को जीवंत करने का प्रयास। हरिद्वार के खड़खड़ी श्मशान घाट पर किन्नर अखाड़े ने मसाने की होली खेली। महामंडलेश्वर भवानी माता के नेतृत्व में किन्नरों ने चिता की राख और रंग से होली मनाई। शोभा यात्रा निकालकर घाट पर पूजा अर्चना की गई। भवानी माता ने कहा कि श्मशान ही मनुष्य का अंतिम घर होता है, इसलिए यहाँ होली खेलना शुभ माना जाता है। ये परंपरा पहले लुप्त हो गई थी, लेकिन अब इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। किन्नर समाज ने पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। होली के गीतों से गांव की याद। होलियारों ने पलायन की पीड़ा को गीतों में किया बयां। त्रिपटी राठ क्षेत्र की होलियार टीम ने पौड़ी में पारंपरिक होली के गीतों से समा बांध दिया। टीम ने विधायक राजकुमार पोरी के साथ होली मनाई, जहां विधायक ने उन्हें सम्मानित किया। होलियारों ने पलायन की पीड़ा को गीतों के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रोजगार और शिक्षा के अभाव में पहाड़ों से पलायन हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपने पैतृक घरों की देखभाल करने और त्योहारों में शामिल होने की अपील की। होलियारों ने पहले देहरादून में भी अपने गीतों के माध्यम से जागरूकता फैलाई थी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई तेज। 15 दिनों में 52 से अधिक मदरसे सील। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रदेश में धर्म की आड़ में चल रहे अवैध मदरसों पर सख्ती बरतते हुए पिछले 15 दिनों के भीतर 52 से अधिक मदरसों को सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के मूल स्वरूप से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देहरादून के विकासनगर में 12 और उधम सिंह नगर के खटीमा में 9 अवैध मदरसों को सील किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे देवभूमि का सांस्कृतिक स्वरूप कायम रह सके। पहाड़ मैदान विवाद के बीच बढ़ी सियासी सरगर्मी। पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान के सियासी विवाद के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत से भेंट कर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। ये मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में इस भेंट को पहाड़ मैदान विवाद और संभावित कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुलाकात ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है, जिससे आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। एलटी शिक्षकों के अंतर मंडलीय ट्रांसफर पर रोक। हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों के अंतर मंडलीय ट्रांसफर के संबंध में
सरकार द्वारा जारी एसओपी को फिलहाल स्थगित कर दिया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने एसओपी को स्थानांतरण अधिनियम 2017 के विरुद्ध बताते हुए चुनौती दी थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश देते हुए प्रतिवादियों को जवाबी हल्फनामा दायर करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। सरकार का कहना है कि अभी स्थानांतरण आदेश पारित नहीं हुआ है, इसलिए याचिका समय से पहले दायर की गई है। होली और जुमे की नमाज पर पुलिस अलर्ट, उत्तराखंड में बढ़ाई गई सुरक्षा। इस बार होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने के चलते उत्तराखंड पुलिस के लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को संवेदनशील मानते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में इंटेलिजेंस टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि माहौल खराब होने से रोका जा सके। पुलिस ने कहा है कि इस बार की होली पिछली बार की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव तैयारी की गई है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओह न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।